Good evening students, welcome to our YouTube channel Redefine Mathematics। आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको बताया गया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे आपके रियल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव वाले सभी नंबर जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर उन सब में हम 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इन नंबर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव साइन में रखते हैं इंक्लूडिंग 0 तो वो आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको बताया गया था कि रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q जहां दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स हैं, दे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, बट यहां कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P आपका 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको रियल नंबर पे ऑपरेशंस बताए थे, यानी किस तरह से हम जो हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्लस कर सकते हैं, किस तरह से माइनस कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको बताया था कि किस तरह से आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके एक सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हमें कोई भी दो नंबर आपके ऐड करने हैं तो जब तक हम उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करेंगे, अगर वो रूट में है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंडीशन में हम उनका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर से ही होता है, जिनको हम सर्ट्स बोलते हैं, उसके ऊपर जो रखा हुआ नंबर होता है वो आपका एक्सपोनेंट्स कहलाता है। तो यहां आप देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है? ये रियल नंबर क्यों है? एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं आपके? सपोज आपके पास ये नंबर है अंडर रूट 2, तो इट मीन्स इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है आपका ये एक्सपोनेंट है, जिसको हम पावर भी कहते हैं। अगर आपका नंबर है यहां लिखा हुआ है 3, तो इट मीन्स 3 की पावर 1/3। अगर आपका यहां लिखा हुआ है 5, तो इट मीन्स 3 की पावर 1/5। यानी जो भी यहां लिखा होता है वो आपका 1 के अपॉन में चला जाता है, तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है। स्क्वायर रूट केवल ऐसा हमारे पास शॉर्ट्स होता है कि जिसमें यहां कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो उसको 2 कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अब इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, हम इनको किस तरह से रखते हैं। सपोज हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है। ये a जो है आपका, ये वाला नंबर जो आपका होता है बेस, और ये होता है आपका एक्सपोनेंट, ये जिसको हम पावर भी कहते हैं। ये आपका पावर भी, इसको हम जनरल वे में पावर बोलते हैं। तो यहां से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास यहां इस साइन के अंदर रखा होता है वो 1 के अपॉन में चला जाता है, और ये जो है जिसकी ये पावर है या जिसका ये एक्सपोनेंट है उसको हम बेस बोलते हैं। यानी ये 3 बेस है, इसकी पावर 1/2 है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हमारे पास दो ऐसे नंबरों की मल्टीप्लाई हो रही है जिनके बेस तो सेम है बट उनकी एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इनकी पावर जो है नहीं, एक्सपोनेंट जो है आपके ऐड हो जाते हैं। तो रूल नंबर 1 बिल्कुल आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ऐसे हैं जिनका सेम बेस है और उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में बेस तो आपका सिंगल रह जाएगा, बाकी क्या होगा, उनकी जो पावर्स है, उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपके ऐड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके कंपटीशन पर्पज से जो आपके पूछे जाते हैं, और ये इसी टाइप से हमारे पास अगर डिवाइड में है तो ये आ जाएगा a की पावर m - n। यहां आप कंडीशन ये याद रखें
कि अगर हमारा ये n बड़ा है, तो अगर n बड़ा होगा तो यहां से क्या होगा, हमारे नेगेटिव टर्म आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा डिफर कर लेंगे। तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर हमारा m ग्रेटर देन n है तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा, यानी a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अगर m ग्रेटर देन n है यानी m बड़ा है तो आ जाएगा आपका a की पावर m माइनस वन, m माइनस n। लेकिन सेकंड में ये है कि अगर आपके पास यही कंडीशन है लेकिन आपका जो है n अगर बड़ा है, ये बिल्कुल क्लियर समझ ले, यहां से जो भी हम वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर आप सपोज करिए यहां आपका a की पावर 2 है और यहां a की पावर 3 है और आपने 2 माइनस 3 कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया कि उस कंडीशन में आपके पास आ जाएगा a की पावर 2 माइनस 3 यानी a की पावर माइनस 1। तो वहां आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं करना है। यहां से अगर आपका m ग्रेटर है तो m माइनस n कर देंगे, लेकिन अगर n ग्रेटर है, जैसा अभी मैंने बताया कि a की पावर 2 को हम a की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे 1 के अपॉन में ले जाकर के डिवाइड कर लेंगे। आपके पास एक्सपोनेंट नंबर 3 है, इसका जो रूल नंबर 3 है, अगर a की पावर माइनस की है तो उसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा भी हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास यहां माइनस है तो ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी। और आपके पास रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपका जो है दो कोई नंबर है उनकी सेम पावर है तो वो अलग अलग की पावर भी हो जाती है। इसी तरह से डिवाइड में होता है कि अगर a की पावर a डिवाइड बाई b है, उसकी पावर कुछ भी है तो वो a की पावर भी होगी और b की पावर भी होगी। ये जैसे यहां आपका सपोज 2 इंटू 3 रखा हुआ है या 5 इंटू 6 रखा हुआ है और इसकी ये पावर है, तो ये दोनों की अलग अलग पावर भी हो सकती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों की पावर यानी एक्सपोनेंट अगर सेम है तो हम उनको एक ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। यानी इनको हम लेफ्ट की भी कहीं पे यूज कर सकते हैं, कहीं राइट की यूज कर सकते हैं, जैसी हमें जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे। ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी कोई पावर है तो इन पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस टाइप से हमारे पास ये कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। 6 आपके आइडेंटिटीज हैं, या इनको आप कह दीजिए लॉज हैं, या इनको कह दीजिए कि ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, एज यू कैन। यहां पे फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर दो हमारे पास कोई नंबर हैं, उनके दोनों के बेस सेम है बट उनकी पावर डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का बेस 1 रह जाएगा और दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, इन दोनों के एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आपके पास वो डिवाइड में है जबकि बेस दोनों के सेम होने चाहिए, कंडीशन यही है कि बेस दोनों के सेम होने चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपका m ग्रेटर देन n है यानी m बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 के अपॉन में ले जाकर के माइनस कर देंगे। यानी उस कंडीशन में हमें देखना है कि ये जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू यहां से आपकी एक्सपोनेंट की आनी चाहिए। 1% अगर आप इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी बात है कि डिवाइड होने में माइनस तो होता ही होता है, और अगर आपका यहां माइनस में आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे, तो वहां पे आपकी ये प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी। बेटर होगा कि आप इसको लर्न करें, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लें कि आपके पास जो अगर m ग्रेटर देन n हो तो a की पावर m माइनस n हो जाएगी, लेकिन अगर n ग्रेटर देन है m से तो 1 के अपॉन में ले जाकर के हो जाएगा। इसी तरह से यहां है, अगर आपका a की पावर माइनस m है तो 1 अपॉन में जाकर के वो प्लस की हो जाएगी। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 अपॉन a की पावर माइनस m है तो वो a की पावर m भी हो जाएगी, यानी ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी। यहां क्या है कि अगर दो नंबर हमारे प्रोडक्ट में हैं और उनकी कोई पावर है तो वो दोनों की अलग अलग हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि दोनों की अगर बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो हम उनको एक ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम डिवाइड में हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी आपकी होती है कि a की पावर m के साथ में मल्टीप्लाई है पावर की,
एक्सपोनेंट की, तो वहां एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। और आपका ये आपको बताया गया था कि आपके पास जो है ये सपोज जो भी होगा आपका, अगर हम कह दें कि यहां आपका रूट n है, तो ए की पावर 1/n हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में आपका जो भी होगा वो 1 के अपॉन में चला जाता है। तो अब आपके पास ये 6 एक्सपोनेंट हो गए, इनका एक एक करके हम एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल लेने के बाद में ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी माइंड में। फिर हम जो है थोड़ा सा उसका होमवर्क आप लोगों को देंगे। तो लेटेस्ट टेक प्रॉपर्टी का 1 बाय 1 हम यही ले लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है, आप प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें। इन्हीं प्रॉपर्टी का हम यहीं पे आपको एग्जांपल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा माइंड में। जैसे आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपका इसका, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आपका क्या है, सपोज आपका 2 की पावर 2/3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4 है। सीधे देखिए आप, ये बेस है दोनों का, बेस क्या है, दोनों का सेम है, और मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको बताया गया कि जब दोनों का बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अब आपका बेस हो जाएगा 2/3 और उसकी हो जाएगी 5 + 4, यानी आंसर आ जाएगा इसका 2/3 की पावर 9। देखिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात है। बस आप यही देखेंगे, इसमें यही ध्यान रखने वाली चीज है कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि दोनों के बेस जो है सेम होंगे। अगर बेस सेम नहीं है तो ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि अगर डिवाइड में है आपका, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सपोज आपका फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में क्या है आपका, सपोज 2 की पावर 3, उसको हमने डिवाइड किया 2 की पावर 2 से, यानी दोनों के एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है, बट दोनों के बेसिस सेम है। तो आपको बताया गया था कि सेम बेस होते हैं तो डिवाइड करने पर पावर्स यानी एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 2, यानी 2 की पावर 1, इसको सिंपली हम 2 भी कह सकते हैं। अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 है। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं, हम इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, थोड़ा इंटरचेंज कर दें। अब आपका हो जाए 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि यहां बाद वाला नंबर बड़ा है, तो हम ये जो है डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपका डिवाइड है तो इसका मतलब हम ये, ठीक है, ये मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से ले जाकर के इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां से ये पूरा नंबर खत्म हो जाएगा, तो यहां 1 रह गया। अब ये 2 की पावर 3 - 2 यानी 1/2 आ जाएगा आपका। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 पे है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बताती है कि अगर पावर माइनस की है, सपोज आपका 4/5 की पावर -2 है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हो जाएगा 1/4/5 की पावर 2। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि 1 के अपॉन में भी है, फिर उसके अपॉन में भी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 5/4 की पावर 2, या इसको हम अंदर यहां भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हमने डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, तो पावर उसकी साइन चेंज हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बताती है कि अगर आपके पास सपोज 2 की पावर 5 है, आपका 2 की पावर 5 और 4 की पावर 5 है, दोनों डिफरेंट है। अब की बार क्या है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है बट दोनों के बेसिस डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी साइज हम ले रहे हैं। तो यहां से क्या होगा कि इन दोनों को हम सेम ब्रैकेट में रख सकते हैं। 2 × 4 की पावर 5 हो जाएगी, यानी 2 × 4 = 8, 8 की पावर 5 हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसी टाइप से प्रॉपर्टी नंबर 5 थोड़ा डिवाइड का है, उस प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैं नहीं ले रहा हूं। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए दोनों के अलग अलग नंबर है हमारे, और अलग अलग नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम डिवाइड कर लेंगे, उसकी पावर आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी नंबर 6 और है आपके पास। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का क्वेश्चन ले रहे हैं, 5 का हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 5 सिंपल है, आप कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2/3 है, इसकी पावर 4 है, और फिर इसकी पावर भी 1/4 है। कुछ भी पावर हो सकती है, कुछ भी एक्सपोनेंट हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको बताया गया है कि पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका
2/3 की पावर 1 यानी 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 64 की पावर 1/2 है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो दिखाई दे रहा है कि 64 की पावर 1/2 है, जो भी कुछ है उसके आप फैक्टर करेंगे पहले। तो 64 के आप फैक्टर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। आप यहां देखेंगे कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 कितनी बार आया आपका, 1 2 3 4 5 6 बार आया। और आपको जो प्रॉपर्टी बताई गई तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 6 इंटू 1/2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 जा 2 की पावर आपका 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 8। इस टाइप से। वैसे भी आप देखें ये 1/2 का मतलब √64, तो √64 क्या आता है, 8 आता है। वो इस तरह से आपका आता है। तो आपको होमवर्क दिया जाता है, 4-5 क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 32 की पावर 1/2 है, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/5। 6 की पावर 5 उसकी पावर 1/5 है। और आपका है 3/2 की पावर 6 डिवाइड 3/2 की पावर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 9। इस टाइप से आप 5 क्वेश्चंस कर लें, इनको नोट डाउन कर लें। और जिसने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।